इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें क्योंग सॉन्ग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसको भी ली सॉन्ग और उसकी गैंग परेशान कर रही होती है, क्योंकि जो यो सॉन्ग होता है वो दिखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है और बहुत ज्यादा मोटा होता है। इसलिए ली जो होता है वो उसको बहुत ही गंदे तरह से टॉर्चर करता है। वो उसको भौंकने के लिए बोलता है और उसको सुअर की आवाज भी निकालने के लिए बोलता है। इसके बाद एक लड़की वहाँ पर बैठी होती है जो कि योंग के बारे में कुछ उल्टा बोल देती है। अब ली उसको पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब जो योंग होता है वो अपने घर वापस आता है, तो यहाँ पर आकर वो अपने लिए नूडल्स बना रहा होता है और आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ उस सब के बारे में सोच रहा होता है। उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, इसलिए वो रोने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो योंग से कहती है कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। योंग की मॉम उसके लिए नूडल्स बनाती है लेकिन वो उसमें अंडा डाल देती है। अब योंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आपकी ही वजह से मैं मोटा हो रहा हूँ, और वो उनको बहुत ही उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से गुस्से में चले जाता है और वो उनसे यहाँ पर स्कूल चेंज करने की भी बात करता है। उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन योंग कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो योंग होता है वो क्लास में जा ही रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। यहाँ पर उस लड़की की गलती होती है लेकिन फिर भी योंग ही उसको सॉरी बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ग्राउंड में होते हैं। यहाँ पर ली ने एक लड़के से बेट लगाई होती है कि अगर कोई भी योंग के मुंह पे फुटबॉल मार देगा तो उसको 10,000 वॉन मिलेंगे। जब ली योंग के मुंह पर फुटबॉल मारता है तो योंग डर जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। अब ली को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब जब दूसरा लड़का उसके मुंह पर फुटबॉल मारता है तो वो नहीं बैठता और वो फुटबॉल के बार से बहुत दूर जाकर गिरता है और वो लड़का जीत जाता है। अब ली को ये देखकर तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब वो योंग के पास जाकर उसके पेट में एक पंच मारता है। अब योंग की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो दर्द की वजह से नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर वो उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है लेकिन तभी योंग की मॉम यहाँ पर आ जाती है। अब वो ली के पास आकर उसको मारने लगती है और अपने बेटे को इतना परेशान करने के लिए उसको मार रही होती हैं। अब लड़कियां यहाँ पर बात करने लग जाती हैं कि कैसा लड़का है, कॉलेज की लड़ाई में अपनी मॉम को कौन बुलाता है। ये बात योंग सुन लेता है और वो अपनी मॉम के ऊपर जोर से चिल्लाकर कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, और वो यहाँ पर ली से माफी मांगता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। योंग अपने घर में आता है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि वो शायद अपनी मॉम को फेस नहीं कर सकता था। इसके बाद वो घर के अंदर आता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम आ गए, और वो यहाँ पर उससे कहती हैं कि तुम अपना स्कूल चेंज कर सकते हो। और वो उसको बताती है कि आज मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे ट्रांसफर के लिए ही बात करने के लिए आई थी। अब जब योंग ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा गरीब होती है लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होती है और वो उससे कहती है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजते रहा करूंगी। और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, इसलिए तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। और योंग भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो योंग होता है वो अकेले ही अपने नए घर की तरफ निकल जाता है और वो नए घर को ढूंढ रहा होता है तो वो देखता है कि उसका कमरा थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि वो यहाँ पर खुश है और वो एडजस्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट डे वो इस शहर को घूमने के लिए जाता है तो यहाँ पर बहुत ही एडवांस लोग रहते हैं और जो योंग होता है वो सोच रहा होता है कि ये कितनी अच्छी जगह है और अब इस जगह से वो अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है। अब योंग को लगता है कि उसको ही सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो जो लड़की होती है वो अपनी तरफ से सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं फोन यूज कर रही थी इसलिए मेरी गलती है। अब योंग ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके साथ तो ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। योंग ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो योंग को देखकर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि योंग की हरकतें काफी अजीब होती हैं। अब वो योंग के मुंह पर एक पंच मारता है और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं और वो लड़का भी योंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब जितने भी लोग होते हैं वो वीडियो तो बना ही रहे होते हैं, इसके बाद वो ऑनलाइन पोस्ट भी कर देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो योंग होता है वो ऑनलाइन अपनी वीडियो को देख रहा होता है और रो रहा होता है क्योंकि लोगों ने उसकी वीडियो पे बहुत ही बुरे बुरे कमेंट किए होते हैं और उसको बहुत ही बदसूरत बताया होता है।
अब जो योंग होता है वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है। अब हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। योंग की आंख खुलती है तो उसको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। उसको अपनी बॉडी और घर में काफी ज्यादा चेंजेस फील हो रहे होते हैं। तब वो मिरर के पास जाकर खुद को देखता है और वो खुद को देखकर एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम बॉय में चेंज हो गया होता है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो ऐसा कैसे बन गया। अब वो अपनी बॉडी को साइड में पड़ा हुआ देखता है जो कि मोटा वाला योंग है। अब वो उसको जाकर उठाता है और उसके मुंह पर पंच मारता है। जैसे ही मोटा योंग उठता है तो जो हैंडसम बॉय है वो सो जाता है। मोटे योंग को लग रहा होता है कि ये तो एक सपना है, लेकिन वो अपने पास पड़े हुए पतले योंग को देखता है और वो शॉक में रह जाता है। वो सोचता है कि वो डॉक्टर को कॉल लगाएगा, लेकिन जब वो अपने आप को मोटी बॉडी में देखता है और फोन में अपनी वही वाली फोटो देखता है जो कि लोगों ने पोस्ट की होती है, तब उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है कि वो इस नई बॉडी के साथ ही इस जिंदगी में जिएगा और अपनी खुशियों को ढूंढेगा और एंजॉय करेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़का आता है जिसकी ही सभी लड़कियां बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। अब यहाँ पर तभी हमें योंग की एंट्री को दिखाया जाता है और पूरे कॉलेज में जैसे तहलका सा मच जाता है, क्योंकि योंग जो है वो सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और पूरा कॉलेज बस उसी को देख रहा होता है और उसी की तारीफ भी कर रहा होता है। अब योंग की क्लास में एंट्री होती है जो कि ट्रांसफर लेकर आया होता है। अब योंग यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और सभी लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं और जितने भी क्लास में लड़के होते हैं वो उससे जल रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोग इसके आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।